हो जाएंगे। वैसे 3 दिन बाद चेकअप करा दीजिएगा। ठीक, थैंक यू। दूसरों का इलाज करने वाले डॉक्टर शर्जील, अपनी फिक्र करो, मौत तुम्हारे बहुत करीब है। ये आतिफ बाज नहीं आएगा। मुझे नादिया से रिश्ता करना ही होगा, वरना ये यूं ही सस्ताता रहेगा। और शिकस्त मेरा नहीं, तुम्हारा मुकद्दर होगा आतिफ। कौन? रमजान। अच्छा, आ जाओ। सलाम बीबी सैन। वालेकुम। बीबी सैन, आपके कपड़े लाया हूँ और एक जरूरी खबर भी। जरूरी खबर? कैसी खबर? बीबी सैन, मुझको बहुत डर लगता है। वो हमाद सही को पता चल गया ना तो मुझको जान से मार देगा। नहीं नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बताओ तुम, इनाम मिलेगा तुम्हें। लेकिन बीबी सैन। अच्छा, तो पहले इनाम लेना चाहता है। ये लो, ऐसे दो। बड़ी मेहरबानी बीबी सैन, आपने दिए मैं ले लेता हूँ। आपको तो पता है बीबी सैन कि मैं लालची बंदा नहीं हूँ। हाँ हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ तुझे। तू कोई खबर मुझे आसानी से सुनाने वाला नहीं है। जल्दी बताओ। बीबी सैन, वो हमाद सही है ना, खान साहब से जमीनों का हिस्सा मांगते हैं और साथ में 10 लाख रुपए भी। अच्छा, जा तू। ठीक है बीबी सैन। जमीनों का हिस्सा 10 लाख? इस काबिल हो क्या है वो? उसकी इतनी जुर्रत हो गई है। अरे सुखा, अच्छा हुआ तुम्हारा अब्बा तुम्हें यहाँ ले आया। हमें भी तुम्हारे साथ आने का मौका मिला। अब पता नहीं अब्बा कहाँ चला गया है। चलो आ जाएगा, तू अपने अब्बा को देख, हम चलते हैं। अच्छा, चल चले नूरी। हाँ भाई सुक्का, तूने क्या मन्नत मांगी? अरे नूरी, तुझे तो पता है कि आजकल घर में कितनी परेशानी है। एक दफा सिराज भाई घर वापस आ जाए, हमें और क्या चाहिए। हाँ, सुना है कबीर खान ने विन्नी के तौर पे तेरा रिश्ता अपने भाई के लिए मांगा है। उन लोगों को तो मैं पसंद आ गई थी, इसलिए उन्होंने मेरा रिश्ता मांग लिया। तो हम है इसको विन्नी का मामला न बना। सुखा, तू अच्छी तरह सोच ले, ये जमींदार ऐਵੇਂ ही कोई फैसला नहीं करते। तू कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाए। अरे नूरी, तू तो ऐसे ना बोल और अपने दिल से पूछ कर बता कि अगर किसी अमीर आदमी को कोई गरीब लड़की अच्छी लगने लगे तो क्या वो ऊंच नीच हाथ मिलाता है? देख सुखा, तू मेरी मिसाल बीच में ना ला। देख, न तूने लड़के को देखा और ना ही लड़के ने तुझे देखा और ना ही लड़के को तेरे घर वाले जानते हैं। कहीं तू किसी मुसीबत में ना फंस जाए। ये अंधेरे में किया गया फैसला। तू क्या जाने नूरी कि ये अंधेरे में किया गया फैसला मुझे कहां से कहां ले जाएगा, रोशनियों में, वो भी जगमग जगमग। मैं गैर मुल्क जाऊंगी। बाहर के मुल्क जाके हमें भूल तो नहीं जाएगी। हमारे लिए तोहफे भिजवाएगी ना? इतने तोहफे भिजवाऊंगी कि तेरा सारा जहेज बन जाएगा। चल हट। पर अब्बा जी को तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा। वो किस लिए लाला?
नवाज भाई के खून की माफी का बयान सिर्फ वो दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। लेकिन लाला, अब उन्हें कहाँ तलाश करें? वो तो कई सालों से गायब हैं। अगर वो मिल भी गए तो अपने बेटे की खून माफी का बयान क्यों देंगे? यार ये कानून की जरूरत है, बयान तो हमें उनसे दिलवाना ही पड़ेगा। हो सकता है दूसरे बेटे की शादी की खुशी में वो ये बयान दे दे। लेकिन अब हम उन्हें कहाँ तलाश करें? तलाश तो हमें उन्हें करना ही पड़ेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा। कैसी तबीयत है आपकी? सख्त उदास हूँ, बहुत मुश्किल वक्त गुजारी हूँ तुम्हारे बगैर। तो मामा आप आ जाइए ना मेरे पास। मैं अपना जॉब छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? ऐसे करिए, आप छुट्टियाँ ले लीजिए, इस फ्राइडे को आप मेरे पास आ जाइए। अच्छा चलो ठीक है, आ जाऊंगी मैं। तुम ये बताओ कि क्या कर रही हो तुम और कैसी हो? मामा मैं रेत की टीलों पर बैठकर नेचर को एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा ठीक है मामा, आप प्लीज फ्राइडे को मैं आपका इंतजार करूंगी, आप जरूर आ जाइएगा। ठीक है? ठीक है बेटा। टेक केयर मॉम, बाय बाय। तू इतने दिन बाद आया है, तुम्हें पता है हम तेरे बगैर कितना उदास हो जाते हैं। अम्मा, पहले और बात थी, स्टूडेंट था, आप लोगों के लिए टाइम निकल आता था। अब डॉक्टर बन गया हूँ, मसरूफियत बहुत बढ़ गई है। आप लोग खामखा मेरा इंतजार ना किया करें। हम भी रोज रोज के इंतजार से बहुत थके हैं। अब तो तू हमें अपने पास मुल्तान बुला ले, अपने घर में। वाह जन्नत वाह। अब क्या करेगी मुल्तान जाके तू? मैं तो कहता हूँ शकील पुत्र, अब तू हमेशा के लिए बस इधर ही आ जा हमारे पास, और किसी छोटे मोटे अस्पताल में डॉक्टर लग जा। देख फिर हमारे बरादरी में कितने टौर होते। क्यों शानी पुत्र? लेकिन अब्बा, मुझे छोटी मोटी नौकरी नहीं करनी। और अम्मा, तू मुल्तान जाके क्या करेगी? वहां पे बिल्कुल तन्हा होगी, तो बहुत तंग आ जाएगी। मैं यहाँ पे आप लोगों को घर बनवाता हूँ, पक्का घर। बेटा तन्हाई कैसी? तेरी शादी होगी, तेरी बीवी होगी, प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। मैं तो सारा दिन अपने पोतों को खिलाया करूंगी। ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? आप शादी करेंगी मेरी? आप रिश्ता लेकर जाएंगी? कौन रिश्ता देगा आप लोगों को? तू नहीं समझती, ये पैदा हमारे घर में हुआ है, लेकिन इसे पाला सेठ वही ने। उसने इसे पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, अब वही इसकी शादी करेगी। ये मेरा खून है, मैंने इसे जन्म दिया है, रो रो कर इसकी जुदाई काटी है। मेरा इसमें कोई हक नहीं रहा। अम्मा, क्या हो गया आपको? अब्बा, तू समझा अम्मा को। मैं अगर यहाँ पे आ जाता हूँ तो बस यही काफी है। मुझे अपनी प्यार की जंजीरों में मत बांधे, मुझे भी बहुत आगे जाना है। तुमने किसी के साथ शादी का सोचा है? हैं? हाँ अब्बा, मैंने सोच रखा है। किसके साथ? है मेरी क्लास फेलो, बहुत प्यारी लड़की है पापा, डॉक्टर नादिया। मामा मरीज आए या ना आए, मुझे तो बैठना है ना यहाँ पे। मैडम जी, बाहर खान साहब आए। खान साहब? जी, वो 2-3 रोज पहले जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। हाँ, अंदर भेजो। जी। वालेकुम अस्सलाम, आइए ना। आप तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए दवाइयाँ लेकर आती हूँ, अभी लेकर आती हूँ।
समिया, हाँ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वक्त और हालात मुझे सहरा में वापस लेकर आएंगे। सहरा ने तो हमेशा तुम्हारा इंतजार किया है, लेकिन मैंने ही तुम्हारे यहां आने पर पाबंदी लगाई थी। समी, हवेली में तुम्हारी कमी महसूस करता है। और मैंने भी आपकी पाबंदियों को इस तरह कबूल किया कि कभी कभी अपने बेटे से मिलने भी वापस नहीं आई। अब मैं उसको मिल सकती हूँ ना? हाँ, लेकिन एक अजनबी औरत बनकर, मां बनकर नहीं। क्या मेरी ममता की सजा अभी तक पूरी नहीं हुई? देखो समिया, अगर तुम उसे मां बनकर मिलोगी तो मेरा बेटा मुझसे छिन जाएगा, और मैं किसी सूरत अपना बेटा तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। हाँ। मैंने आपकी दवाइयां मंगवाई हैं। अरे मैं तो तारुफ करवाना ही भूल गई। ये मेरी मामा है। क्या? ये आपकी मामा? जी, ये मेरी मामा है। समय ये मैं क्या सुन रहा हूं? ये मेरी बेटी है। लेकिन मेरी तो कोई बेटी नहीं थी। ये मेरी बेटी हमाद की जुड़वा बहन है। जब आप हमाद को लेने आए तो मैंने इसको छुपा लिया था। मैं नहीं चाहती थी कि आप इसको भी मुझसे छीन कर ले जाए। हमाद, जुड़वा भाई, जिस रिश्ते के लिए मैं तड़पती रही, आपने मुझे बताया नहीं कि मेरा कोई जुड़वा भाई। क्यों नहीं है वो तुम्हारा भाई? इसने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि हमाद तुम्हारा भाई नहीं है। हाँ, और ना ही तुम इसकी बेटी हो। आप यकीन करिए, मेरी बेटी है। झूठ है, गलत है ये। तुमने इसको बेटी इसलिए बनाया कि तुम इसके जरिए मेरी जायदाद हासिल करना चाहती हो। तुमने प्लानिंग के तहत इसको डॉक्टर बनाया, हमारे गांव में भेजा। तुम दोनों एक बात कान खोलकर सुनो, मैं वो नहीं होने दूंगा जो तुम चाह रही हो। नहीं होने दूंगा। तुम मेरी बेटी नहीं हो मेरी बेटी। संगीत सूरत भी इख्तियार कर सकता है। डैडी, मैंने आपसे कहा ना, वो सब मैं संभालूंगा। मेरे रिश्ते की बात आप ही को करनी होगी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी से बात करूंगा। कुछ मामा, मुझे आप पर पूरा यकीन है। मैं जानती हूँ कि हमाद मेरा जुड़वा भाई है। जब मैंने उसे पहली दफा देखा था तो मेरी फीलिंग्स बिल्कुल वही थी जो एक बिछड़ी हुई बहन की होती है। और मैंने बेसाख्ता उसे भाई कहा। उस वक्त तक तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरी फीलिंग्स क्या है। तुम समझ जाओगे, सब
कुछ समझ जाओगी। नादिया, मेरी फीलिंग्स भी। मामा, आपकी फीलिंग्स तो मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। आपको मैंने जान-नमाज पर बेटे के लिए रोते हुए देखा है, बेटी के होते हुए बेटे के लिए बहुत तड़पते हुए देखा है, मज़ारों पर दुआएं मांगते हुए देखा है, छुप छुप कर रोते हुए देखा है। मामा, आपकी फीलिंग्स मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है? लेकिन अब तुम मेरी बेबसी देखो। अपने बेटे के गांव में होते हुए भी मैं उसको गले नहीं लगा सकती, उसको उसको बेटा नहीं कह सकती। मामा, मैं आपको भाई से मिलवाऊंगी, मैं भाई को यहाँ लेकर आऊंगी और आप दिल भर के अपनी ममता को सैराब कर लीजिएगा। नहीं नादिया, नहीं। पता है, उसके बाप ने मुझे उससे एक अजनबी औरत बन के मिलने को कहा है। नहीं, मामा, अब भी बस कर दें। कब तक आप पापा के दकियानूसी वादों की पासदारियां करती रहेंगी? अब जबकि बेटा आपके इतने करीब है, अब भी आप अपनी ममता को रोक रही हैं? नादिया, तुम मंसूर खान को नहीं जानती हो। उसको पता चल गया ना तो तुम्हें भी परेशान करेगा। तुम मेरी बात मानो, तुम बस ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर ना बस मेरे साथ शहर चलो। नहीं मामा, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरा एक मिशन है और जब तक मेरा मिशन कामयाब नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ड्रामा नहीं कर सकती। जील को मैंने चंद साल पाला जरूर है, लेकिन मैं उसकी माँ नहीं हूँ। उसकी माँ बन जाने से उसकी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। वो अपनी पसंद की शादी कर ले तो उसमें क्या हर्ज है? अच्छा, उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी करने का हमने जिम्मा उठाया हुआ है। उसे पढ़ाकर डॉक्टर बना दिया है, तो काफी नहीं है। अब एक ये नया चक्कर शुरू कर दिया है कि उसकी शादी भी हम माँ बाप बनकर करेंगे। सॉरी। उसकी पोजीशन समझो बेगम, लड़की बहुत मजबूत बैकग्राउंड रखती है। मलाज सुभान जैसे लोग तो उसके बाप के मुलाजिम हैं। तुम खुद बताओ कि वो कैसे रिश्ता देगा उसको? ठीक है, मैं एक शर्त पर आपका और उसका साथ दूंगी। वो क्या? आपने जो वसीयतनामे में कोठी उसके नाम लिखी है ना, वो वसीयत कैंसिल करना होगी। कैसी बातें कर रही हो बेगम? खुदा ने हमें इतनी बड़ी जायदाद दी है और अगर मैंने उसमें से एक मकान उसके नाम कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है? साहब, आपके एक एक पैसे पर मेरा और आपकी सगी औलाद का हक है। मैं इस हक में से जरा सा हिस्सा भी आपकी मुंह वाली औलाद के मुंह में नहीं जाने दूंगी। इस मसले पर तुम मुझसे बहुत देर तक उलझती रही हो। बंद करो अब ये झगड़ा। मैं अपनी कमाई और जायदाद में से जिसे चाहो दे सकता हूँ, समझी? लेकिन मैं भी इस शर्त के बगैर आपका साथ नहीं दूंगी। सदा
ये हमाद किन कागजात पे दस्तखत करवा रहा था आपसे? मुल्तान के किसी तालीमी इदारे में पढ़ना चाहता है, तो दाखिले के कागजात पर वालिद या सरपरस्त के दस्तखत चाहिए थे, तो वो करके दे रहा था। अच्छा, तो उसने अपने बाप से क्यों नहीं दस्तखत करवाए? वो घर पर जो मौजूद नहीं है, और दाखिले की आखिरी तारीख भी करीब आ रही थी। सच सच बताइए आप, वो दाखिले के कागजात थे या जायदाद के? एक बात जो कह दी है ना, उस पर यकीन कर लो। अगर पोते की मोहब्बत में आपने कोई उल्टा सीधा फैसला कर दिया ना, तो नुकसान उठाएंगे आप। अच्छा अच्छा, जाओ तुम, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा सर न खाओ। कैसे हो सिराज बेटा? अब्बा, इस काल कोठरी में मेरा दम घुटता है। कई बार सोते में मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे गले में फांसी का फंदा पड़ा है और मैं मर रहा हूं। तू फिक्र न कर बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कैसे नहीं होगा अब्बा? क्या तुमने कोई अच्छा वकील कर लिया है? क्या हैदर ने तुम्हारी मदद की है? नहीं सिराज, नहीं। जब नूरी का बाप मान गया और उनका रिश्ता होने लगा ना आपस में, तो हैदर ने मुंह मोड़ लिया। वो तो बड़ा मतलबी निकला। तो फिर मैं इस कैद से बाहर कैसे आऊंगा? क्या मैं इस कैद से निजात पाऊंगा? या फिर घबराना बेटा, घबराना। सिराज बेटा, मैं तुझसे एक मशवरा लेने आया हूं। वो क्या अब्बा? कबीर खान ने अपने भाई के लिए सुखा का रिश्ता मांगा है। रिश्ता देने की सूरत में वो तुझे माफ भी कर देगा और रिहाई भी दिला देगा। ये कैसे हो सकता है अब्बा? कभी कभी किस्मत ऐसे भी मेहरबान हो जाती है। सुखा बड़े घर में चली जाएगी और तेरी माफी भी हो जाएगी। सिराज, ये तो बताओ, हमने ठीक फैसला किया है? अब्बा, इस काल कोठरी में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। पहले मुझे बाहर तो निकालो, फिर मैं देखूंगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, हम कबीर खान को कहते हैं कि वो तैयारी करे। चलो। साईं, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मुझे डॉक्टर नादिया ने भेजा है। अच्छा। उनकी वालदा आई हुई है, उनकी तबीयत खराब है और वो स्कूल टीचर है। उन्होंने स्कूल बहुत ज़रूरी पहुंचना है। तो फिर? तो उनकी लारियों बसों में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। डॉक्टर नादिया ने कहा है अगर आप मेहरबानी करके उन्हें मुल्तान अपनी जीप पर छोड़ाएं तो बहुत शुक्रगुजार होंगी आपकी। तो बाबा, इसमें शुक्रगुजारी की क्या बात है? मुल्तान तो मैं खुद भी जाता रहता हूँ, मैं छोड़ाता हूँ, मैं भी आता हूँ। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नादिया नूरी का इलाज कर रही है। हमाद सही को बुलवाया है, जीप लेकर आने को कहा है। कहीं जाने का इरादा? जी बीबी सेठ, ताहिर कह रहा था कि मुल्तान जाना है। जीप मुल्तान, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। खान साहब का है? वो तो जी कबीर सही के घर गए हैं, साथ वाले गांव में। अच्छा, तुम जाओ और शादू से कहो कि गाड़ी निकलवाए, मैं उसे समझाती हूँ। ठीक है बीबी सेठ। आजकल हर एंटीबैक्टीरियल साबुन
क्या हुआ इन्हें? पता नहीं जी, मेरे अब्बा जी को क्या हो गया है। इनका तो ठीक तरह से सांस भी नहीं निकल रहा। बाबा जी जरा सांस लीजिए जोर से, टर्न लीजिए। इससे पहले कभी नहीं अटैक हुआ? नहीं जी, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे अब्बा जी को बचा लें। एक तो पहले हम बड़ी मुश्किल में हैं और ऊपर से इनकी तबीयत खराब हो गई है। आप फिक्र मत करें, अल्लाह बेहतर करेगा। ये इंजेक्शन बना के ले आओ। आप जरा इन्हें लिटाइए। आराम से आप बैठिए, आप रिलैक्स हो जाइए, अल्लाह बेहतर करेगा। खानदान में किसी और को ये बीमारी है? नहीं जी, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आप बड़े सही वक्त पर इन्हें यहाँ ले आए हैं। अगर हमें इनको लेकर शहर जाना पड़ता तो हम लोग कभी भी वक्त पर न पहुँचते। आपका बड़ा एहसान है जी। देखिए बीबी, मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रही, तो मेरी ड्यूटी है और आप लोगों के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ। आप हमारे घर आएंगी ना? मैं आपको खुद लेने के लिए आऊंगी। इंशाल्लाह आपके बाबा ठीक हो जाए तो मैं आपके घर जरूर आऊंगी। लाओ इंजेक्शन। तो ठीक हो जाएंगे, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अरे बेटा क्यों इतने बनवाए? मैं कहाँ कढ़ाई इतनी पहनती हूँ, सादे सादे से तो कपड़े होते हैं मेरे। नहीं, बहुत लाइट लाइट सा। अरे हमाद भाई, आप आइए।